श्री राम। आज बात करेंगे जी हेमंत सोरेन की, किस तरह उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और वो किस तरह फरार अपराधी की तरह इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। और उनका तो ये हाल हो चुका है कि शायद अब वो जल्दी से जल्दी जो है अपनी सरकार शायद उनकी गिर जाएगी और वो आगे क्या करेंगे ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो उनकी हालत बहुत खराब नज़र आ रही है। न्यूज़ में सारा लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है और बहुत कुछ हुआ है पिछले 1-2 दिनों के अंदर। बीजेपी ने भी इनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको जो है खबर दे देता हूँ कि चल क्या रहा है हेमंत सोरेन के चक्कर में। हेमंत सोरेन जो है जी उसको 9 बार ईडी ने बुलाया है और वो उनको चकमा दे गया। 10वीं बार जो है इसको बुलाया था कि भैया आ जाओ, लेकिन ये झारखंड से, रांची से ये फरार हो गया। और जब ये फरार हुआ, ईडी वहां पहुंची तो इसको वो नहीं मिले ईडी को। तो इनके जो पार्टी वालों ने कह दिया जी वो तो है ही नहीं, तो जी ये फरार। अब इसको पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन ये निकल गया वहां से। तो ईडी जो है वो उसको पता लगा कि ये दिल्ली भाग गया है। दिल्ली इसलिए भाग गया है क्योंकि दिल्ली में जो है ये अपने शायद किसी एमएलए के साथ ये मीटिंग करना चाह रहा था। उसके बाद मीटिंग करने के बाद ये रात को खिसक लिया वहां से। ईडी को ये पता लगा तो ईडी जो है वो दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में भी ईडी के ऑफिस हैं। तो ईडी वाले जो हैं वो दिल्ली में इसके घर पे पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो पता लगा ये वहां से भी फरार हो गया है। अब रात को ये प्लेन पकड़ के आया था। जी हाँ, ये चार्टर्ड प्लेन में चलता है ये। झारखंड में कितनी गरीबी है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसके पास कोई गरीबी नहीं है। इसके पास जो है बड़े बड़े प्लेन रखे हैं, ये प्लेन से आता जाता है। तो ईडी को झांसा दे के ये रात को प्लेन से आया दिल्ली और चार्टर्ड प्लेन को पार्क करके ये अपना जो है जो झारखंड भवन है वहां पे जा करके ये रह रहा है। अब वहां पर भी है, शायद इसके अपने घर भी हैं। तो जब ईडी पहुंची, ईडी ने जब पता किया कि जी दिल्ली में भी नहीं है, तो ईडी ने वापिस आते समय 2 बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, 36 लाख रुपए रिकवर किए और कुछ दस्तावेज लेकर के ईडी बाहर आए। और ईडी ने कहा जी ये यहाँ से भी फरार हो गया। तो ये बेसिकली एक स्मगलर, एक जालसाज, एक ठग की तरह बिहेव कर रहा है। वो भी ऐसी भागा दौड़ी करते हैं, उनके घर पे छापे मारे जाते हैं, उनकी गाड़ियां, उनके पैसे, उनको उठा लिया जाता है। पता चला जी इसने तो अपने जो साथ में सिक्योरिटी थी गार्ड जो, उसको भी फरार कर दिया है। वो भी भाग लिया है, ये भी भाग लिया। ये रात को चप्पल और शॉल लेकर के ये फरार हुआ है, ये हेमंत सोरेन। तो जी बीजेपी ने इस चीज को जो है पूरा उठा दिया कि जी ये तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं नामजद अपराधी की तरह भाग रहा है। एक हंसी वाली बात है कि एक देश का, एक प्रदेश का जो एक चीफ मिनिस्टर है वो फरार हुआ है। हम तो सोचते थे सिर्फ केजरीवाल है जो कि चुपके से फरार हो जाता है, ये तो खुल के फरार हो गया। ये तो पहली बार हुआ होगा पूरे भारत देश के इतिहास में कि एक चीफ मिनिस्टर फरार हो गया है। तो बीजेपी ने जो है इसके ऊपर हमला कर दिया तेज। और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं और जो पहले चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक ट्वीट कर दिया। और वो ट्वीट जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की। जिस किसी ने सज्जन इन भी सज्जन को इस जिस किसी भी सज्जन को यह व्यक्ति दिखे तो दिए गए पते पर तुरंत सूचित करें। यह जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री, ये है जी नाम हेमंत सोरेन, रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल। परसों रात 2 बजे यानी पिछले 44 घंटे से लापता हैं। आखिरी बार 2 बजे रात को पैदल निकले सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखे गए थे। जिन महानुभाव को इनकी जानकारी मिले शीघ्र दिए गए पते पर सूचित करें। जानकारी देने वाले को नगद 11,000 रुपए, पता सीएम आवास रांची। तो जी बीजेपी ने तो ये मजे ले लिए और ये ट्वीट कर दिया बाबूलाल मरांडी ने। अब जब बाबूलाल मरांडी ने ये ट्वीट कर दिया तो जी उसके बाद जो है ये थोड़ा वहां से बकवास करने लगे कि जी नहीं फरार हुआ, जी नहीं फरार हुआ, ये है वो है। तो कहा जी फरार ही है, 40 घंटे से ईडी से भागता फिर रहा है। तो ये तो एक जैसे क्रिमिनल होता है उस तरह से भाग रहा है। तो भैया ये क्या मजाक है? अगर नहीं फरार हुआ तो आ जाए ना, ईडी के सामने बैठ जाए। नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 के झूठे केसेस लगाए गए थे, तो नरेंद्र मोदी सीबीआई के सामने 8-8 घंटे बैठते थे बिना कुछ खाना पीना किए और सारे जवाब दे के आए। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आ जाए। इसको क्या डर है? 9 बार बुलाने पे भी नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी तो पहली बार में ही चले गए थे, ये क्यों नहीं जाता? ये क्यों भाग रहा है? 10वीं बार क्यों भेजना पड़ रहा है ईडी को उसको समन? हमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खेल किया हुआ है कि ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती, ये वो सब कुछ कर लिया है पीछे से, वो भी एक खेल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरते क्यों हैं? आप जाए ना, बैठ जाए ईडी के सामने। ये सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। ईडी के पास पुख्ता सबूत है। बीच में इसके घर पे एक बार पूछताछ हुई थी, वहां पे इसको नंगा कर दिया था ईडी ने। बाद में इसकी पार्टी वालों ने बाहर आकर के दंगा किया था। लेकिन अब कितना दंगा कर लोगे? सच तो सच है, सबूत तो सबूत है, सबूत बोल रहे हैं, इसको भी पता है। तो ये जो है भागा दौड़ी कर रहा था। पीछे से ईडी ने छापा मार के इससे पैसे और इसकी गाड़ियां उठा ली हैं, दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। अब देखते जी इसके पीछे इसके इसके ऊपर
इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि ये चीफ मिनिस्टर है और इसने अपने आप को ही चीफ मिनिस्टर होते हुए खुद ही अपने आप को ज़मीन अलॉट कर दी और उस ज़मीन के नीचे जी कोयला है। अब कोयले का जो है ये आवंटन का खेल है सारा। झारखंड के पास इतना नेचुरल रिसोर्स है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गरीबी है। अब बिहार का पार्ट होता था, झारखंड 2000 में ही बना है, अलग हुआ है बिहार से। अब भैया जब से बना तब से और उससे पहले से भी ये सिर्फ लूटा ही जा रहा है पूरे बिहार को। झारखंड भी अब पूरी तरह लूटा जा रहा है। वहाँ पे जो सरकार है कांग्रेस की है, जेडीयू की है और इसकी जेएमएम की हेमंत सोरेन की मिलकर सरकार चल रही है। ये पूरे हाथ से दोनों हाथ से लूट रहे हैं, खुद ही को दे दी जमीन। अब वो जब पकड़ा गया तो जाके कोर्ट में कहता है गलती हो गई। कोर्ट ने कहा अच्छा गलती हो गई, तो कोर्ट में तो आपको पता ही है सेटिंग हो जाती है, लेकिन ईडी कह रही है अच्छा बेटा आ जाओ, बताओ क्या क्या कुकर्म किया तुमने। जब पता लगा कि उसके अंदर तो बहुत सारा खेल हुआ है, बहुत से सबूत है। कहा जा रहा है 100 से ऊपर प्रॉपर्टीज का काम है इसके पास, 100 से ऊपर प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं इसने, 80 से ऊपर एक जगह है, 40 से ऊपर एक जगह है, ऐसे कुछ दो दो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। सोच के देखिए, ये चीफ मिनिस्टर है। अब आप सोचिए क्यों बिहार इतना गरीब रहा है, क्यों झारखंड का ये बुरा हाल है, त्रस्त है पूरे बिहारी पूरे देश के अंदर जो है भागते फिर रहे हैं। क्या हाल कर रखा है इन्हें बिहार का, जो हमारे देश के अंदर धर्म का सेंटर है, ज्ञान का सेंटर है, जहाँ पे बुद्धिज्म पैदा हुआ, जैनिज्म पैदा हुआ, सिखों का सबसे बड़ा पटना साहिब वहीं है, जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती है। पता नहीं क्या क्या उस बिहार के अंदर क्या क्या है। भारत का सेंटर हुआ करता था बिहार, भारत का दिमाग होता था बिहार को, ये बोला जाता था कि ये भारत का दिमाग है ये। आज क्या हाल कर दिया इन्होंने उस बिहार का। जंगल राज, बिहारी पूरे देश के अंदर भटकते फिर रहे हैं, लोग उनको मारते पीटते रहते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर। ये कोई मजाक बना रखा है इन्होंने। गरीबों को तुमने क्या हाल कर दिया, तुमने लोगों को गरीबी दे करके उनकी जान ले ली, उनके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अब ये उनकी सजा पा रहे हैं, ये सजा काट रहे हैं। इसका बाप भी जेल गया था। इसका बाप था जी शिबू सोरेन, वो 90s के दशक में पॉलिटिशियन हुआ करता था। उसने एक पार्लियामेंट के अंदर खेल किया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ गया था पैसे खाने का। अब उस केस के अंदर इसको जेल भी हुई थी। बाद में सोनिया गांधी के जो चट्टे वट्टे हैं, ये सलमान खुर्शीद वगैरह कांग्रेसियों ने उसको बचा लिया था, तो बच गया था। उस जमाने में खेल हो जाता था कोर्ट के अंदर, तो बच गया। अब जो है ये बचेगा नहीं, ये तो जाएगा जेल। बाप भी गया था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन तुम तो बेटा सारी जिंदगी के लिए जाओगे ऐसा लग रहा है, जितने तुमने बड़े कांड कर दिए हैं। अब मोदी तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब सोनिया गांधी की सरकार तो है नहीं कांग्रेस की कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। तभी तुम कांग्रेस के साथ बैठते हो कि तुमको मिलकर लूटना होता है, फिर तुम्हें कांग्रेस जो होती है बाद में बचा भी लेती है। अब वो काम होएगा नहीं, ना कांग्रेस वापस आएगी, ना तुम्हारे को छोड़ा जाएगा। ईडी सीबीआई तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे तो पूरी तरह कस देगी तुम्हारे सारे नट बोल्ट। अब तुम बचोगे नहीं, इसलिए तुम भागते फिर रहे हो, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। अब क्या हुआ जी, ये सब कहानी है जी इसके साथ। अब बीजेपी मजे ले रही है। अब वहां पे जो है आपको पता ही है, एक दिन पहले तेजस्वी यादव से भी आज की सॉरी उसका तो आज ही था, वो भी आज गया हुआ है। कल लालू प्रसाद यादव गया था, उसकी बेटी बाहर हल्ला मचा रही थी, ट्विटर पे धमकियां दे रहे हैं ये सब लालू प्रसाद यादव के बच्चे जो हैं, इन सबको एक साथ जेल जाना है। आज ये हेमंत सोरेन का नंबर लग गया, इन्हीं की मिली जुली सरकार है जी झारखंड के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया आज इसका भी नंबर लग जाना था, लेकिन ये भाग रहा था। अब ये झारखंड वापस पहुंच गया। पता लगा जी रात को ये जब पहले झारखंड से आया दिल्ली तो प्लेन से आया, लेकिन जब वापस गया तो रात को चुपके से चप्पल पहन के एक रबड़ की और ऊपर से शॉल लपेट के चुपके से भाग लिया और गाड़ी से जो है ये पहुंच गया। फिर दोबारा झारखंड अगले दिन। अब जब झारखंड पहुंच गया आज, तो वहां से जाकर के जो इसकी पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं जी हम तो कहीं नहीं भागे थे। भैया तुम भागे ही थे, 40 घंटे से तुम फरार ही थे। अब कह रहे जी हम तो नहीं भाग रहे थे। अब कह रहे जी हम 31 तारीख को हमने समय दे दिया है ईडी को मिलने का, ईडी को समय दे दिया है 31 घंटे का। चोर कोतवाल को डांटे, भैया तुम क्यों दोगे समय, तुम्हें तो जूता मार के बुलाएंगे ईडी वाले और तुम्हारे मुंह पे लगाएंगे 4 थप्पड़, तब तुमसे बचा करेंगे सब कुछ। तुम क्या होते, तुम होते कौन हो ईडी को समय देने वाले हैं, मक्कारो चोरो। उसके बाद ईडी ने इनको ईमेल करके शायद आगे से कह दिया कि भैया तुम आओ हमारे ऑफिस, ये कह रहे नहीं आप हमारे घर पे आओ। तो ये अभी चल रही है ड्रामेबाजी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस दौरान ये भी खबर आ गई है कि इसने गवर्नर से टाइम मांग लिया है। इसका मतलब ये अपनी बीवी को अब चीफ मिनिस्टर बनाने वाला है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि ये अब अरेस्ट होगा, पीछे से इसकी बीवी सरकार चलाएगी। अब वो कितना समय चलाएगी, खेलना हो जाए जैसे लालू के साथ हुआ है, पार्टी ना टूट जाए पीछे से, तो ये सब डर इसको लगे हुए हैं और ये इधर उधर भाग रहा है। अब हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इसको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, इस मक्कार को। सरकार जब ये है ही नहीं, जब ये 40-40 घंटे जो है फरार हो रखा है, तो आप बताइए झारखंड का पूछताछ करने वाला कौन है? झारखंड में अगर कोई आज परेशानी हो तो उसको कौन देख रहा है पीछे से? झारखंड की जो जरूरतें हैं उसको कौन पूरी कर रहा है जब चीफ मिनिस्टर ही गायब है? अरविंद केजरीवाल भी यही करता है काम, वो भी नहीं करता, लेकिन उसके बारे में जो है मीडिया ज्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि मीडिया के मुंह में पैसे दे रखे हैं। और हेमंत सोरेन की जो है उसने इतना तो नहीं खिला रखा, खिला तो रखा है मीडिया में, लेकिन इतना नहीं खिला रखा, तो वो उसके बारे में जो है बातें छुपाते नहीं है, सब कुछ खुल के आ जाता है। तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है कि भैया दिल्ली को कौन दिखेगा। अरविंद केजरीवाल कहता है हम तुझे पकड़े जाएंगे तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जितना गिरा हुआ नहीं है, ये कह रहे हैं हमने चोरी करी है, हम भाग रहे हैं, लेकिन अगर हमको जेल में भेज दोगे तो हमारी बीवी बाहर से सरकार चलाएगी, हम जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल से तो गया गुजरा नहीं है ये,
उसे तो बढ़िया ही लग रहा है ये आदमी। तो जैसे भी है, अब इसको पकड़ लिया जाएगा ऐसा लग रहा है 31 तारीख को। ऑलरेडी 36 लाख रुपए, 2 बीएमडब्ल्यू गाड़ियाँ और कुछ दस्तावेज ईडी ने इसके दिल्ली के घर से बरामद कर लिए हैं। तो इसका मतलब ईडी के पास पूरे सबूत हैं इसके, तभी ये भाग रहा है। अब मुझे लगता है अगली मीटिंग के अंदर ये बहुत बड़ा कोई कांड होने वाला है। अब ये सब बातें जो है अगर सामने आई हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो डरा होगा वो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल डरा होगा, क्योंकि अगला नंबर उसी का है। अब लालू के लाल, लालू का पूरा कुटुंब, हेमंत सोरेन और ये केजरीवाल, इन्हीं के ऊपर सबकी नज़रें हैं। अब ये केजरीवाल की तो मुझे लगता है सांसें ऊपर नीचे होगी आज ये सब देख के, क्योंकि उसके खिलाफ भी सारे सबूत पूरे इकट्ठे तैयार कर रखे हैं। वो भी अरेस्ट होने वाला है। वो भी कई बार चकमा दे चुका है, 5-6 बार ईडी को। अब वो भी कहाँ बच के जाएगा, कितना भागेगा। वो भी इसकी तरह भगोड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये दोनों फिर रिकॉर्ड बना देंगे भारत देश के भगोड़े चीफ मिनिस्टर। तो ये ऐसा ही है। इनकी दिल्ली की जनता, बिहार की जनता, झारखंड की जनता जरा ध्यान से देखे कि किसको वोट देते हैं ये लोग। इनको इनको चोरी जो है इनके खून में घुस गई है। इनको जिसे कहते हैं चोरी के अलावा ये कोई काम ही नहीं करते हैं। ये क्या कोई पढ़े लिखे क्या है, ये पढ़े लिखे इनको क्या, इनको अकल है, कोई धर्म का ज्ञान है इनको, कोई सेवा, कोई भाव है इन लोगों का कि 24 घंटे बस चोरी करने में बैठे हैं। तो लोग भी समझे, इन लोगों को वोट देना बंद करें और सरकार के साथ खड़े हों कि इनको बड़ी से बड़ी सजाएं दें और इनसे पैसे जो हैं जो इन्होंने चोरी किए हैं वो इनसे वापस निकलवाए जाएं। तो जी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं मोदी सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन सबको अरेस्ट करें। हेमंत सोरेन को तो गला पकड़ के इसको पकड़ के अंदर लेके जाए ठूसे जेल में, सेम अरविंद केजरीवाल और लालू के कुटुंब को भी ऐसे किया जाए। और इनको बड़ी बड़ी सजाएं दिले मिले, इनको बड़ी बड़ी सजाएं दी जाएं और उसके बाद इनसे सारे के सारे पैसे जो इन्होंने लूटे हुए हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और पैसे वापस चुकवाए जाए। तभी इस देश का भला हो सकता है। वरना झारखंड, बिहार और भारत देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा। ये सब जो है इस देश के ऊपर दीमक की तरह लगे हुए हैं। अब हेमंत सोरेन जो है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और इस देश का भला हो। तो जी जितने भी ये लोग रामद्रोह में लगे हुए थे, जो भगवान राम के मंदिर के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और जो लोगों को दोनों हाथों से कितने सालों से ये लूट रहे थे, इन सबको उनकी पापों की सजाएं अब भगवान राम देंगे। इन असुरों का नाश होना बहुत जरूरी है इस देश के भले के लिए। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली का, बिहार का, झारखंड का जो है अब भला होगा आगे और मोदी सरकार जो है वो कुछ अच्छा प्लान करेगी इन तीनों राज्यों के लिए। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।